ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना भक्ति ही एकमात्र अवलंबन है जिसके सहारे आत्मकल्याण, विश्व कल्याण और ईश्वर मिलन के त्रिविध परम लाभ एक साथ मिलते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता ही भव बंधन है। मिल बांट कर रहना और परमार्थ में लगे रहना भक्त के लिए ही संभव है। संकीर्ण स्वार्थपरता को ही भव बंधन माना गया है, जिसके पाश में बंधा जीव भक्ति भावना के उच्च स्तरीय आनंद को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। लोभ मोह के भव बंधन आदर्शवादिता के आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले के लिए हथकड़ी, बेड़ी जैसे अवरोध उत्पन्न करते हैं। लालची, संग्रही, विलासी व्यक्ति को लोभ लिप्सा इस कदर जकड़े रहती है कि उसे परमार्थ में कोई रस ही नहीं आता। अपनी तराजू पर अपने बाटों से तौलने पर उसे स्वार्थ वजनदार प्रतीत होता है और परमार्थ हल्का प्रतीत होता है। इसीलिए लालच में राय रत्ती कमी पड़ते ही वो परमार्थ से हाथ खींच लेता है। मनीषियों ने उत्कृष्टता के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए वित्तेषणा अर्थात पैसे का मोह, पुत्रेषणा अर्थात संतान का मोह और अहंता, लोभ, मोह और बड़प्पन की विविध ऐषणाओं का परित्याग करने के उपरांत ही श्रेय मार्ग पर पैर बढ़ाने की सलाह दी है। इस निर्मलता को प्राप्त किए बिना भक्ति नहीं बनती, मात्र आडंबर ढकोसले का स्वरूप बनता है। स्वच्छ निर्मल होने पर ईश्वर दूर नहीं रह जाता, वरन अपने अंदर बैठा दिखाई देने लगता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। घमंड का भाव और उदार भक्ति भावना का एक साथ रह सकना संभव ही नहीं। दोनों में से एक को प्रमुखता देनी ही होती है। इसीलिए भक्तजन सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाते हैं। खाते कम, खिलाते अधिक हैं, मांगते कम और देते अधिक हैं, चाहते कम और देने की इच्छा अधिक रखते हैं। इसी में प्रसन्न रहते हैं। सादा जीवन ही संत की मुख्य विशेषता है। यदि ऐसा नहीं है तो संचय की भावना, संग्रह की भावना उच्च विचारों को अंदर प्रवेश ही नहीं करने देगी। मैं मेरा तक सीमित व्यक्ति उदार हो ही नहीं सकता और उदार आत्मीयता से भरा व्यक्ति अपना मैं समष्टि में विलय कर देता है। मानव मात्र के प्रति कर्तव्य की पुकार स्वयं की महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ती। सादगी की साकार प्रतिमा रामकृष्ण परमहंस की माँ अपने जीवन के अंतिम दिनों में बेटे के पास ही रहने आ गई थी। परमहंस के निष्ठावान शिष्य और सेवक श्री मथुरानाथ माता और पुत्र दोनों की यथेष्ट सेवा करते। एक दिन की बात है, उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस की माँ से कहा, माँ, आपको जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता दें, मैं अभी तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। माँ ने जवाब दिया, सब कुछ तो है बेटा, मेरा आशीष लो और प्रसन्न रहो। परंतु मथुर बाबू इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और बार बार आग्रह करते ही रहे। जब माँ ने देखा कि मथुर बाबू इस प्रकार नहीं मानने वाले हैं तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तू कुछ देना ही चाहता है तो मेरे लिए थोड़ी सुंघनी मंगवा दे। मथुर बाबू की आंखों में आंसू आ गए और वे निष्प्रह निष्काम देवी के प्रति नतमस्तक होकर मन ही मन कहने लगे, ऐसी माँ को रामकृष्ण जैसा पुत्र मिले तो इसमें भला क्या आश्चर्य है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तब किशोर अवस्था में थे। उदारता पूर्वक बांटते रहने की भावना का बचपन से ही उनके हृदय में स्थान था, पर उसे पोषण मिला वात्सल्यमयी माँ से। एक दिन एक साथी को लेकर आए। माँ से बोले, ये फीस के पैसे न होने के कारण परीक्षा नहीं दे पा रहा है, क्या हम इसकी कुछ मदद कर सकते हैं? माँ ने तुरंत अपना मंगलसूत्र निकाल कर दे दिया। उसे गिरवी रखकर फीस की व्यवस्था की गई। छात्र परीक्षा में बैठा, उत्तीर्ण हुआ। गिरवी रखा मंगलसूत्र लाकर उसने ईश्वर चंद्र की माँ के चरणों में रखा
ममता भरी डांट लगाते हुए बोली, बेटा, इसका नाम ही मंगलसूत्र है, इसीलिए मंगल प्रयोजन में काम आ गया। तू इसे रख, बेचकर आगे की पढ़ाई की व्यवस्था बना। एक प्रसिद्ध ज्ञानी नगर के शांत कोने में रहते थे और जब लेखन से समय बचता तो अपनी फूस की झोपड़ी के बाहर बैठकर एक तारा बजाया करते थे। एक धनी व्यक्ति उनकी ख्याति सुनकर अपने रथ पर चढ़कर उनसे मिलने आया। रास्ता इतना सकरा था कि उसे उतरकर पैदल जाना पड़ा। संत अतिथि का स्वागत करने द्वार पर आए। फटे हुए वस्त्र, फिर भी चेहरे पर एक दिव्य शांति व प्रफुल्लता। उन्हें देखते ही धनी व्यक्ति बोला, ओह, आप कितने दरिद्र हैं। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने सुना है धन के अभाव में मनुष्य गरीब भर रहता है, पर जो अज्ञानग्रस्त हैं वे तो दुखी रहते हैं। बताओ, मैं गरीब अच्छा या दुखी? धनिक सिट पिटाई सा चुप खड़ा रह गया। संतों के पास देने को अपार आत्मिक संपदा है। वे किसी से धन संपदा चाहते नहीं, पर इच्छुकों को, पात्रों को बांटते रहने में सदैव प्रसन्नता अनुभव करते हैं। जो याचक है वो सच्चा भक्त नहीं। भक्त जब भी मांगता है सीधे ईश्वर से मांगता है, पर अपने लिए नहीं, मानव मात्र के लिए, विश्व वसुधा के लिए। आदर्शनिष्ठ उदार मना स्वयं दीनहीन परिस्थितियों में रहकर भी अपना कर्तव्य धर्म पूरा करते हैं। धर्म संस्कृति का पतन पराभव देख नागेश भट्ट का हृदय विगलित हो उठा। उनके गुरु ने आज्ञा दी, आर्ष साहित्य अर्थात ऋषियों द्वारा लिखे गए साहित्य का पुनरुद्धार ही अब एकमात्र कर्तव्य धर्म है। यही तुम्हारी सच्ची ईश्वर भक्ति होगी। सांस्कृतिक उत्थान की अदम्य भावना ने सतत अध्ययन, अनुवाद, लेखन की प्रेरणा दी। निर्धनता और अभावों के बीच उनकी साधना बराबर चलती रही। धीरे धीरे ख्याति फैली। महाराष्ट्र के पेशवा बाजीराव स्वयं वाराणसी उनके दर्शनार्थ आए। पुस्तकों के ढेर के बीच पीठ पर कुबड़ लिए उन्हें बैठा देख पेशवा की आंखें डबडबा आई। बोले, आचार्य, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी आर्थिक व्यवस्था का प्रबंध कर दूं। आपकी सेवा कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ध्यान भंग हुआ। संत नागेश ने ऊपर सिर उठाया और बोले, महाराज, एक सूत्र की व्याख्या करने में, ग्रंथों के संदर्भ ढूंढने में सहायता कर दें। मेरे लिए यही आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी। आर्थिक सहायता देने आए महाराज इस अद्वितीय साधक की निर्लोभिता के प्रति श्रद्धावनत हो वापस लौट गए। संत रामकृष्ण परमहंस शिष्यों के बीच उपदेश दे रहे थे। राखाल, जो बाद में स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से जाने गए, उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, क्या भौतिक लालसाओं के रहते भगवान से प्रेम नहीं किया जा सकता? यदि भगवत भक्ति का अर्थ यही है कि अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर दिया जाए, तो पुरुषार्थ के लिए, मेहनत के लिए कहाँ स्थान रहा? परमहंस हंसते हुए बोले, बेटा राखाल, तूने कभी देखा है जब आकाश में बादल छाए होते हैं तो दोपहर की तपती धूप भी अनुभव नहीं होती, अंधकार ही छाया रहता है। जब तप, भक्ति एवं ऐश्वर्य और ऐषणाएं साथ साथ नहीं चल सकती। मेहनत तो आजीविका उपार्जन के लिए अनिवार्य है, पर वही संचय जब स्वार्थ बन जाता है तो महत्वाकांक्षा का रूप ले लेता है, जो कि सही नहीं है। राखाल का समाधान हो गया। भक्ति भावुकता नहीं है, उसके पीछे उच्च आदर्श जुड़े रहते हैं। सादा जीवन जीने वालों के लिए ही भक्ति भावना जैसी उच्च विचारधारा अपना सकना संभव है। दूसरे लोग तो सस्ते भावावेशों को ही भक्ति कहते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं तथा औरों को भी भ्रमित कर देते हैं। भक्ति अंतःकरण की उदारता का नाम है, जो सत्कर्मों में परिणत होती है। थोड़ा सा रोमांच, भावुकता का प्रवाह ही बहुसंख्यक व्यक्तियों को भ्रम में डाल देता है। कीर्तन, स्तवन आदि की महत्ता है, परंतु उसे निरुद्देश्य बनाकर मात्र आडंबर रच देने से भ्रम जंजाल और फैलता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं तो कुछ पाते नहीं, अपने साथ कई मंद बुद्धि भावुकों को भी भक्ति के आनंद से वंचित कर दिग्भ्रांत कर देते हैं। आदर्श यदि जीवन में ना उतरे तो ऐसा सस्ता भावावेश किस काम का? एक पुजारी
नियत समय पर पूजन करने आता और आरती करते करते भाव विह्वल हो जाता। घर आते ही अपनी पत्नी बच्चों के प्रति कर्कश व्यवहार करने लगता। एक दिन उसका नन्हा बच्चा भी साथ चला आया। पुजारी स्तुति कर रहा था, हे प्रभु, तुम सबको प्यार करने वाले, सब पर कृपा लुटाने वाले हो। अभी वो इतना ही कह पाया था कि बच्चा बोल उठा, पिताजी, जिस भगवान के पास इतने दिन रहने पर भी आप करुणा और प्रेम करना न सीख सके, उस भगवान के पास रहने या ना रहने से भला क्या लाभ। पुजारी को अपनी भूल पता चल गई और उस दिन से वो आत्मनिरीक्षण व आत्म सुधार में लग गया। देवता को कीमती से कीमती नैवेद्य चढ़ाना, अपने वैभव का प्रदर्शन, साथ ही कीर्तन, अखंड पाठ आयोजन, यही बताता है कि हम अपनी भौतिक संपदा से परमेश्वर को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए परमेश्वर भी इतना सस्ता है कि राशि जितनी अधिक होगी, हमारा काम उतना ही सफल करने में वो सहायक होगा, ऐसी ज्यादातर लोगों की मान्यता है। नगर सेठ अपनी परेशानियों के समाधान में सहायता प्राप्त करने के लिए मंदिर पहुंचा। देवता को प्रसन्न करने के लिए थाल भर मोती और नैवेद्य लाया था। झरोके में से झांककर सेठ जी ने देखा कि एक फटे कपड़े वाला गरीब व्यक्ति बड़ी कृतज्ञता और प्रसन्नता भरे आंसू देवता के चरणों पर चढ़ाते हुए कह रहा था कि धन्य है प्रभु, आपके वरदान की वजह से मैं सुख की नींद सोता हूँ और कोई मुझसे ईर्ष्या भी नहीं करता। सेठ ने पूजा तो की, पर इस पूरी अवधि में सेठ की मनः स्थिति हाहाकार से भरी थी। मैं 3 बार सप्ताह में कथा और 1 घंटा कीर्तन करता हूँ, फिर भी मुझे सुख चैन नहीं मिल रहा, और ये गरीब व्यक्ति इतना प्रसन्न, ऐसा क्यों? मेरी उपेक्षा क्यों और दरिद्र पर अनुग्रह किस कारण? वो अपना संदेह लेकर पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने तीसरे दिन देवता से पूछकर समाधान बताने को कहा। तीसरे दिन उसने सेठ को बताया, आपने मात्र भावावेश को ईश्वर की उपासना माना, देवता को आपके वैभव से कोई लेना देना नहीं। उस गरीब ने ईश्वर को अपना स्वामी मानकर उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। उसने वो चढ़ाया जो भगवान को प्रिय है, स्नेह और प्रेम, और बदले में उसे मिला शांति और संतोष। आप भी वही चढ़ाइए, वैभव से भगवान को मत रिझाइए। एक महात्मा अपने विचार प्रकट करने तथा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक सभा में बुलाए गए। सभा में वे भाषण देने मंच पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि वहां उपस्थित एक व्यक्ति हाथ की पीड़ा से बहुत कष्ट पाता हुआ करहा रहा है। महात्मा तुरंत उसके उपचार में लग गए। उनका ये कृत्य देख विरोधियों ने समझा कि वे सभा की कार्यवाही से कतरा रहे हैं। एक आलोचक ने व्यंग करते हुए कहा, अरे आप तो शास्त्रार्थ करने आए हैं और उसको छोड़कर चिकित्सा कैसे करने लगे? महात्मा ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसकी एक ही संतान हो और वो कुएं में गिर जाए? क्या तुम सारा काम छोड़कर उसे निकालने में नहीं लग जाओगे? मेरा मुख्य काम पीड़ितों की सेवा करना है, लोगों के दुख दर्द दूर करना है। शास्त्रार्थ तथा व्याख्यान तो जीवन के साधारण कार्यक्रम हैं। एक व्यक्ति भावावेश में गृहस्थी छोड़कर हरिद्वार आ बसा और एक बाबा के पीछे पीछे उत्तराखंड जा पहुंचा। साधु बनने का प्रारंभिक उफान झाग की तरह धीरे धीरे बैठ गया। अब लगने लगा बड़ी गलती हो गई। एक दिन उसके साथी ने उसे रोते देख लिया और पूछा, क्या बात है? वो बोला, बच्चों की याद आ रही है, न मालूम कैसे रहते होंगे, ठंड भी ज्यादा पड़ रही है। सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए घर जाकर उनकी व्यवस्था कराऊं, तब तक ठंड भी कम हो जाएगी। साथी बोला, भाई जाकर अपना गृहस्थ धर्म निभाओ, अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर आना, तुम्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान भी हो जाएगा। ठंड तो एक बहाना है, तुम यथार्थ से सच्चाई से मत भागो, आज ही चले जाओ और गृहस्थ को तपोवन बनाओ। भक्ति का सही स्वरूप बहुत कम लोग जानते हैं। तीर्थ यात्रा, नदी स्नान का पुण्य किस कारण है, ये जाने बिना इन उपचारों पे धन तो खर्च करते हैं, पर शिक्षा प्रेरणा का ज्ञान न होने से वो लाभ नहीं मिलता जो न जाते तो भी घर बैठे मिल सकता है। एक बुढ़िया ने तीर्थ यात्रा के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे। जब जाने का समय आया तो पता चला कि पड़ोस के परिवार में धनाभाव के कारण
उनके एक पुत्र की चिकित्सा नहीं हो पा रही, वो मरणासन अवस्था में हैं। बुढ़िया गई, वह उन्हें जरूरतमंद समझकर अपना सारा पैसा दे आई। बच्चा बच गया, वह स्वास्थ्य लाभ करने लगा। बुढ़िया ने धीरे धीरे और धन एकत्र किया, तीर्थ यात्रा की तैयारियां पूरी की। पर जब चलने को ही थी तो एक अकाल पीड़ित परिवार सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपना सारा धन उन्हें दे दिया। वह स्वयं फिर चक्की चलाकर आजीविका उपार्जन करने लगी। इसी में उसे वो सुख संतोष मिला जो तीर्थ जाने से भी नहीं मिलता। एक दिन एक संत वहां आए। उन्होंने कहा, माँ, भगवान ने तुम्हारे इन 2 पुण्यों को तीर्थ यात्रा से भी अधिक महत्व दिया है। अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमार्थ, दूसरों का उपकार, दूसरों की मदद, दूसरों की भलाई ही सच्चा तीर्थ स्थान है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।